Build your first generative adversarial network. So लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जनरेटिव एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क क्या है. उसके बाद में उससे उससे नेक्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव मॉडल्स गेन में जनरेटिव एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे मॉडल जनरेटिव मॉडल और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल कैसे एडवर्सरियल फिलोसॉफी यूज़ करके कैसे एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं. सो वो अपने फिलोसॉफी और वो थ्योरी हमने लर्न किया. आज हम उसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे. प्रैक्टिकल इन द सेंस कुछ नोटबुक, जुपिटर नोटबुक में एक बेसिक गेन, फर्स्ट गेन बना के देखेंगे और फिर उसको कैसे रन करेंगे, कैसे चलाएंगे, क्या उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो जो गेन नंबर बनाने वाले हैं और सिंपल डेटा सेट जो लास्ट टाइम हमने काफ़ी यूज़ किया है, MNIST डेटा सेट. जो MNIST डेटा सेट है उसमें क्या होता है, हैंडरिटन डिजिट्स हैं, 0 से 1 2 3 से लेके 9 तक का हैंडरिटन डिजिट्स हैं. और हम क्या करेंगे, इस हैंडरिटन डिजिट को एक छोटा सा गेन बनाएंगे. गेन का मतलब पहले तो हम डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव को ट्रेन करेंगे. इसमें ट्रेन करके हम ऐसा मॉडल बनाएंगे कि हमें जनरेट करे हैंडरिटन डिजिट. तो हैंडरिटन डिजिट जनरेट करने वाला मॉडल बिल्ड करेंगे इससे. और MNIST डेटा सेट है. थोड़ा रिकैप के लिए बताता हूँ कि इस डेटा सेट में टोटल 60,000 इमेजेस, हैंडराइटन डिजिट्स इमेजेस हैं और 0 से 9 के हैंडराइटन इमेजेस हैं. इसकी जो इमेज साइज़ है 28x28 इमेज साइज़ है, छोटा मतलब कि पिक्सल साइज़, इमेज साइज़. ये तो क्या जो आपको शो कर रहे हैं पूरा ग्रिड में शो कर रहे हैं. जैसे ये जो फंक्शन आपको शो द टेंसर इमेज, एक टेंसर है, एक टेंसर कितना है, नंबर ऑफ इमेज 25 डिफ़ॉल्ट ले रहा है. 1x28 की इमेज साइज़ है. 1 का मतलब चैनल कौन सा है, यानी इमेज के 3 चैनल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, उसमें से 1 चैनल है. तो यानी ये RGB इमेज नहीं है, ये सिंपल ब्लैक एंड वाइट इमेज है या ग्रे स्केल इमेज बोल सकते हैं इसको, ऐसा करके. तो इस सेल को ये जो सेल है उसमें कुछ चीज़ें अपन इंपोर्ट कर रहे हैं. टॉर्च इंपोर्ट करना है, torch.nn, ये सर इंपोर्ट NN कर रहे हैं. NN का मतलब न्यूरल नेटवर्क इंपोर्ट कर रहे हैं. और TQDM एक लाइब्रेरी है जो फॉर लूप चलाते हैं उसको प्रोग्रेस दिखाने के लिए. थोड़ा इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ट्रांसफॉर्म इसलिए काम में ले रहे हैं कि इमेज को एक सेफ रिसाइज क्रॉप कुछ करना हो तो ट्रांसफॉर्म काम में ले रहे हैं. और ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ जैसे क्रॉप करना है, सेंटर क्रॉप करना है, वो थोड़ा आगे इसमें एग्जांपल्स में आएगा, देख लेंगे. अच्छा, और टॉर्च विजन है. टॉर्च विजन में ही काफ़ी डेटा सेट्स हैं, एक ही डेटा सेट नहीं है. CFAR10 बहुत सारे डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसमें. ऐसे ही MNIST को सीधा लाइब्रेरी अवेलेबल वहीं से टॉर्च विजन से डाउनलोड कर लेंगे. और ये थोड़ी विजन की लाइब्रेरीज हैं वो ले लेंगे. और फिर डेटा लोडर, ये डेटा लोडर है कि जो ट्रेनिंग करना है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि किस तरह से, जैसे इमेज की लिस्ट बनानी है, वो बनानी है, आपको परेशानी, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है. डेटा लोडर खुद हैंडल कर लेगा कि किस तरह से बैच भेजना है, 2 बैच, 5 बैच, 10, 25, 32, 64, 128, 256, कितना साइज़ का बैच ट्रांसफ़र करना है, तो वो सब आप पैरामीटर देंगे, इंटरनली हैंडल कर लेगा. तो डेटा लोडर इस काम में आता है. तो डेटा को लोड करना और ट्रेनिंग के लिए बैच बाय बैच प्रोसेस करने के लिए डेटा लोडर काम आता है. तो वो डेटा लोडर है यहाँ पे. ये मैटप्लॉटलिब है. मैटप्लॉटलिब इमेज को प्लॉट करने के लिए काम आ रहा है. यहाँ पे मैटप्लॉटलिब एज PLT करते हैं और PLT यहाँ पे जैसे इमेज शो कर रहा है, तो जो इमेज का ग्रिड है ये, तो ये शो करने के लिए काम आ रहा है. तो ये है, यह फंक्शन सिंपल ये बता रहा है कि जो डेटा सेट अपने लिया है उसको अपन शो करेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा करके. तो डेटा सेट शो करने के लिए कि किस तरह से हैंडरिटन डिजिट्स दिखती हैं. सो टेंसर क्या होता है और बैचेस क्या होते हैं, ये तो बहुत बेसिक है, वो तो अपन ने पहले डिस्कस किया था. सिंपल में टेंसर क्या है, एक तरह से n डायमेंशन वेक्टर है. और टेंसर जैसे नमपाई अपन ने स्टडी किया था, नमपाई के अंदर n डायमेंशन अरे होता है, उसको आप जब डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के टर्म्स में उसको टेंसर बोलते हैं. बैच कितना है कि एक 1
आइट्रेशन में कितनी इमेज पास करनी है, वो बेस साइज़ होती है। बेस साइज़ डिपेंड करता है आपका कंप्यूट कितना है और आपकी रैम कितनी है। आपकी रैम 16 GB है तो आप 16 GB साइज़ से ऊपर का बेस दोगे तो आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, ऐसा करके। तो साइज़ और उसके बेसिस पे आप बेस साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। अब जो मेन है काम शुरू होता है यहाँ से। तो इस पूरे नोटबुक्स में दो चीज़ें अपन बिल्ड करेंगे, एक तो जनरेटर बनाना है अपन को और दूसरा बनाना है डिस्क्रिमिनेटर बनाना है। ये दोनों दो फंक्शन बनाएंगे, जनरेटर बनाएंगे और डिस्क्रिमिनेटर बनाएंगे। तो दो अपन ने डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर बना लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर ट्रेनिंग के लिए दोनों को सीक्वेंस बाई जो उसका ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसमें सेट करेंगे। और ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली आपको लॉस फंक्शन चाहिए, फिर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, फिर ऑप्टिमाइजर लगाना है और फिर ट्रेनिंग शुरू होगी। तो वो ट्रेनिंग के लिए चाहिए, तो वो सारे इसके लिए प्रोसीजर है। और फाइनली जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो ये इमेज जैसे 1000 आइट्रेशन चली तो इस तरह की इमेज जनरेट कर रहा है, 2000 आइट्रेशन चले तो इस तरह की इमेज जनरेट कर रहा है, 3000 पे इस तरह से, ऐसा करके 90,000 बार यदि आइट्रेशन चलेंगी तो कुछ सिमिलर MS डेटासेट की सिमिलर इमेज जनरेट करना शुरू करेगा। तो जनरेटिव मॉडल ऐसे 1 या 2 लाख 3 लाख तक चलाओगे इसको तो बहुत ही अच्छे से ट्रेन करना है। तो उसके बाद में 90,000 पे है, इससे आगे और चलाएंगे तो इस तरह से इमेज जनरेट करेगा। तो ये जो कोड चलाओगे आप ये वाला, तो ऐसी इमेज ये शो करेगा। इसमें ऑलरेडी ग्रिड शो करने का कोड लिखा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग कैसे हो रही है वो आपको दिखेगी, इसको चलाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा जब जनरेट करके दिखाएगा ना कैसे जनरेट हो रही हैं सब चीज़ें। तो ये होगा। तो पूरे नोटबुक में बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सिंपल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्ड ए जनरेटर इन डिस्क्रिमिनेटिव कंपोनेंट ऑफ गेन फ्रॉम द स्क्रैच। यानी पाइटॉर्च से हम क्या करेंगे, पाइटॉर्च का यूज़ करेंगे, पाइटॉर्च का NN मॉडल यूज़ करेंगे, उससे हम जनरेटिव मॉडल बिल्ड करेंगे और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बिल्ड करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे। और फिर जनरेटिव का और डिस्क्रिमिनेटिव का दोनों का लॉस फंक्शन भी हम लिखेंगे। और फिर फाइनली अपन उसको ट्रेन करेंगे और विजुलाइज करके देखेंगे कि किस तरह से ये इमेज जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हेलो वर्ल्ड ऑफ, इसको हम बोलेंगे हेलो वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। हेलो वर्ल्ड मतलब कि छोटा सा अपन ने किया कि अपन ने इमेज जनरेट करके देखी। अब ये तो हैंड रिटन है, उसके बाद में अपन बहुत अच्छी इमेज जनरेट करेंगे। इमेज के साथ अभी जैसे ये छोटी इमेज जनरेट कर रहे हैं, छोटी का मतलब ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ही तो कलर है इसमें, कुछ ग्रे स्केल कलर है, इसके अलावा कुछ कलर भी नहीं है। कलर इमेज जनरेट करना है तो यहाँ पे 3 चलन होंगे, तो वो अपन बाद में देखेंगे ऐसा करके। तो जनरेटिव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेटिव और फिर ट्रेनिंग कैसे हो रही है वो करेंगे। फिर एक बार आप जब चला के देखेंगे इसको और फिर नेक्स्ट सेशन में इसको वापस से अपन रिकैप करेंगे कि चलाने पे क्या क्या इनसाइट अपन को मिले। तो गेट जनरेटिव ब्लॉक, अब यहाँ पे जनरेटिव ब्लॉक बनाया। अब जनरेटिव में इनपुट में इमेज इनपुट डायमेंशन है, आउटपुट डायमेंशन। तो इनपुट डायमेंशन कितना है, जैसे 28 में इनपुट डायमेंशन, इनपुट में क्या जाएगा, जनरेटिव के इनपुट में क्या जाएगा, लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? नॉइज फीचर्स लेगा शायद वो उसके, फीचर एज ए नॉइज। तो जनरेटिव के इनपुट्स में नॉइज जाएगा, तो और आउटपुट में इमेज जनरेट करके देगा, ऐसा करके। तो इनपुट डायमेंशन और आउटपुट डायमेंशन क्या चाहिए वो सेट करना है यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक इस तरह से बना हुआ है। इसके 3 लेयर बनी है, लीनियर लेयर, बेस नॉर्मलाइजेशन और वैल्यू। लीनियर फाइनली लीनियर लेयर है, इनपुट जाएगा, उसके कुछ वेट्स लर्निंग करेगा। बेस नॉर्मलाइज क्या करेगा, ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करेगा। और ये कैसे करता है, मैं बीच में एक सेशन लूँगा अच्छा वाला, थ्योरेटिकल कंसेप्ट कैसे होता है। बट बेस नॉर्मलाइज ये समझो कि आप ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करता है, फ्लैक्चुएट नहीं होने देता है, स्मूथली चलेगी ट्रेनिंग इससे। और रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है, फाइनली इसके बिना काम होगा नहीं, तो ये है। तो ये जनरेटिव ब्लॉक है। और अब जनरेटिव ब्लॉक का टेस्ट करने के लिए कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब जैसे मैंने बोला था ना कि चेक द आउटपुट शेप, मैंने बोला था कि इनपुट में क्या जाएगा, एक रैंडम नॉइज। तो यहाँ पे क्या किया, टॉस दो रैंड फंक्शन है जो आपको सिंपल एक टेंसर क्रिएट करके देगा रैंडम। तो नम टेस्ट और इन फीचर्स ऐसा करके ये डायमेंशन दिया, इस डायमेंशन का टेस्ट इनपुट मिल गया इनको। और ये टेस्ट इनपुट मिला, यहाँ पे जनरेटर ब्लॉक है, जनरेटर ब्लॉक में टेस्ट का इनपुट दिया तो ये आउटपुट अपन को
मिल गया। आउटपुट को टेस्ट किया, क्या सेफ आ रहा है क्या नहीं आ रहा फाइनली। तो ये ऐसे करके जिसको चलाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। सिंपल चला के देखना है इसको, राइट, ऐसा करके। तो अब इसमें 3 वैल्यू मिली आपको, क्या मिली, सिंपल, और इसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है कि नॉइज़ वेक्टर का डायमेंशन पता चला, इमेज जनरेटेड का डायमेंशन पता चला, और इनिशियली हिडन डायमेंशन। हिडन क्या है यहाँ पे, एक तरह से हिडन लेयर्स इसको हम बोलते हैं। इनिशियली हिडन डायमेंशन, हिडन लेयर्स इसको हम बोल सकते हैं ऐसा करके। अब यहाँ पे हिडन्स में कुछ खास ज़्यादा इनपुट लेयर तो ये है, और हिडन्स में मतलब कि एक इनपुट एक आउटपुट है, तो 2 ही लेयर्स से अपन ने ऐड किया, और फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन ऐड किया है, ये है। तो ये जनरेटर हमने बनाया। अभी जनरेटर जो है, ठीक है, ये तो जनरेटर को सिर्फ एक तरह से जनरेटर का एक ब्लॉक बनाया कि किस तरह से एक ब्लॉक है। अब ये एक ब्लॉक है, इसका सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक ऐड करेंगे तो जनरेटर थोड़ा बड़ा ब्लॉक बनाएंगे। तो एक ब्लॉक को अपन ने टेस्ट किया, तो थोड़ा यहाँ पे एक बड़ी क्लास बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स यूज़ करते हैं अपन। ये एक ब्लॉक है, ये एक लेयर हो गया, सिंपल लेयर हो गया, एक लेयर इनपुट दिया, बेस नॉर्मलाइजेशन हुआ, आउटपुट दिया, यानी एक तरह से एक ब्लॉक बना। फिर दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे करके सीक्वेंस, डीप लर्निंग, थोड़ा डीप न्यूरल नेटवर्क बनेगा ऐसे करके। तो अब यहाँ पे तो सिंपल अपन ने क्या किया कि एक छोटा सा ब्लॉक बनाया। अब ऐसा करके सीक्वेंस अपन काफ़ी बड़े ब्लॉक्स को ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नया जो क्लास बनाई है, ये क्लास को अपन ले रहे हैं, जनरेटर नाम की क्लास बनाई, nn.module को इनहेरिट कर रहे हैं, और यहाँ पे सीक्वेंशियल यूज़ करके अपन ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड कर रहे हैं। अब कितने ब्लॉक्स ऐड करने हैं ये यूज़र चॉइस है। अभी इसमें क्या रिजल्ट्स आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ये सब साइज़ लेना भी यूज़र चॉइस है। कितनी साइज़ की इमेज चाहिए, क्या बढ़ाना, ये करना, या आप वेरी करके ट्राई करके चेक करोगे। इसमें दे रहा है कि इनपुट फीचर डायमेंशन, हिडन डायमेंशन आया, हिडन डायमेंशन, ये आउटपुट डायमेंशन, इसका लेकिन ये बस इसमें ये फिक्स होता है कि यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा और नेक्स्ट ब्लॉक का इनपुट रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, तो ये डायमेंशन सेम रहेगी। फिर इसका जो आउटपुट होगा इसके इनपुट में जाएगा, इसका आउटपुट होगा वो नेक्स्ट के इनपुट में जाएगा, और फाइनली सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन है, और इनका आउटपुट सिग्मॉइड में जाएगा ऐसा करके। तो ये फाइनली एक्टिवेशन, हाँ, फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन ऐसा करके। तो ये अपन ने सिंपल एक जनरेटिव का यहाँ पे को टोटल हमने 4 ब्लॉक ऐड किए, फिर फाइनली लीनियर ऐड किया और सिग्मॉइड ऐड किया ऐसा करके। सो ये 4 ब्लॉक ऐड किए, जनरेटिव बनाया। फॉरवर्ड पास क्या होता है, सिंपल, मैं लास्ट जब अपन ने बेसिक ऑफ एन सर्च कर रहे थे कि फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यदि आपने एन इनहेरिट किया तो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। और फॉरवर्ड में क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा, और इनके इनपुट में जो देना है वो नॉइज एज इनपुट जाएगा, नॉइज एज इनपुट जाएगा, वो कॉल हो जाएगा। सो ये है। अब ये यहाँ पे अपन ने क्या किया, जनरेटिव ब्लॉक बना लिया। जनरेटिव को टेस्ट करने का एक और लिखा हुआ, इनपुट में नॉइज सैंपल बनाना है तो ये नॉइज सैंपल बनाया, फिर उसको जनरेटिव के इनपुट में दिया, फिर आउटपुट आया, आउटपुट को सेट करके चेक किया कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये सिंपल उसको टेस्ट करने के लिए कि जनरेटिव कैसे काम कर रहा है, राइट। तो नॉइज कैसे बनानी है ये थोड़ा और डिटेल में समझा रहा है, उसको पढ़ना है आपको, ये थ्योरी पार्ट है उसका, राइट, ऐसा करके। तो नॉइज़ अच्छे से नॉइज़ कैसे बनाना है और है तो थोड़ा समझाएगा इसको, ठीक है। टेस्ट नॉइज़ को करना है, नॉइज़ का डायमेंशन क्या होगा, कैसे होगा। अब नॉइज़ तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे मतलब कि इसमें रैंडम नॉइज़ बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो वो सब है, थोड़ा देखना है इसको। हाँ, डिस्क्रिमिनेटिव की बात करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेटिव जनरेटिव हमने बना लिया, अब डिस्क्रिमिनेटिव थोड़ा क्लासीफाई टाइप का बनाना पड़ेगा, राइट। तो डिस्क्रिमिनेटिव बनाएंगे तो पहले तो हम डिस्क्रिमिनेटिव एक छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटिव का जिसे अपन ने जनरेटिव का ब्लॉक बनाया है, डिस्क्रिमिनेटिव का ब्लॉक बनाएंगे, और फिर अपन उसको सिक्वेंशियली जोड़ेंगे। तो जनरेटिव ब्लॉक है, ऐसे छोटा ब्लॉक बनाए, इनपुट डायमेंशन, आउटपुट डायमेंशन। सिक्वेंशियल का एक छोटा सा ब्लॉक है, इसमें फर्स्ट में एक लीनियर लेयर है, और फिर एक्टिवेशन है। यहाँ पे बेस नॉर्मलाइजेशन यूज़ नहीं किया, कर सकते हैं बट नहीं किया। ऐसे कोई इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बेस नॉर्मलाइजेशन यूज़ क्यों नहीं किया, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग को स्टेबलाइज किया, नहीं लगाए तो नहीं लगाए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे ऊपर जनरेटिव को टेस्ट किया, ऐसे यहाँ पे अपन डिस्क्रिमिनेटिव को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या लर्न कर रहे हैं कि इमेज का इनपुट डायमेंशन और हिडन डायमेंशन क्या क्या वो लर्न कर रहे हैं। जैसे ऊपर जनरेटिव में फिर एक जनरेटिव क्लास बनाई, अब फाइनली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव बनाना है। अब जनरेटिव का एक ब्लॉक बना लिया, अब सिक्वेंसली ऐड करेंगे 4-5 ब्लॉक्स। यहाँ पे सिक्वेंसली 4-5 ब्लॉक अपन ने ऐड कर दिया डिस्क्रिमिनेटिव का, राइट। तो ये ब्लॉक्स ऐड किए, वही जो मैंने पहले बात बताई थी आपको कि इसका आउटपुट नेक्स्ट का इनपुट रहेगा, यहाँ का आउटपुट इसका इनपुट रहेगा, ऐसे करके। इसमें डिफरेंस क्या है उसमें इसमें देखो, जनरेटिव क्या कर रहा है, सिंपल कोई रैंडम नॉइज ले रहा है और यहाँ पे डायमेंशन बढ़ ही रही है, राइट। यहाँ पे कुछ भी डायमेंशन आई उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 4 फिर मल्टीप्लाई बाय 8, डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है। यानी आपको कुछ छोटा सा सिग्नल दोगे आपको बड़े इमेज के रूप में मिलेगा। डायमेंशन यहाँ पे एक तरह से फीचर डायमेंशन है, फीचर का मतलब पिक्सल साइज का डायमेंशन है, यानी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन यहाँ पे इंक्रीज ही होगा आपका, राइट। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे डायमेंशन डिस्क्रिमिनेटिव क्या होगा, डायमेंशन इनपुट में, क्योंकि इसके इनपुट में इमेज होगा जिसका डायमेंशन ऑलरेडी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसका डायमेंशन 8 करीबन होगा, राइट। जैसे यहाँ पे वहाँ पे 8 आ रहा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 रहेगा। अब इसको डायमेंशन हाफ किया, फिर और हाफ किया, फिर फाइनली हिडन डायमेंशन ही रह गया और फिर फाइनली आउटपुट 1 आ गया। तो लीनियर आउटपुट 1, अब ये लीनियर है, इसका आउटपुट यानी एक ही आउटपुट देगा, सिंगल, या तो देगा फेक और या देगा रियल, ऐसा करके। तो ये फाइनली ऐसा आउटपुट देगा है। तो ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेटिव एक आउटपुट देगा या फेक या रियल करके, जैसे 0 या 1 ऐसे एक ही वैल्यू देगा, 0 और या 1, या एक का मतलब क्या होता है, ओनली 1 रो 1 कॉलम, ऐसा करके। तो वो दे रहा है यहाँ पे आउटपुट। तो यहाँ पे मेन समझने की चीज़ ये होता है कि जनरेटिव में क्या होता है, डायमेंशन को अपसैम्पलिंग हो रहा है और यहाँ पे डायमेंशन क्या हो रहा है, डाउन हो गया फाइनली, क्योंकि इसका ये अपन को क्लासीफायर बिल्ड करना है और वहाँ पे फीचर जनरेट करने हैं। तो ये नेटवर्क बनाते वक्त ये अपन को ध्यान रखना, नेटवर्क बनाते हुए तो उसको क्लासीफायर टाइप का बनाना कि फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है, वो 0 या 1 के बीच में आ रहा है, यानी एक तरह से बाइनरी क्लासीफायर हो गया। वहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ एक तरह से इमेज काइंड ऑफ जनरेट करे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव बन गया। तो बस गेम क्या है यहाँ पे, गेम है नेटवर्क बनाने का। बाकी आप जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव में आप इसमें कोई बड़ी ऐसा ब्लॉक बना रहे हो, जनरेटिव या डिस्क्रिमिनेटिव बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हो, तो है तो कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। वहाँ पे भी सीक्वेंशियल एनएल डॉट सीक्वेंशियल यूज़ किया, इधर भी एनएल डॉट सीक्वेंशियल यूज़ किया। बस कॉन्सेप्ट है कि आपका डायमेंशन कैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, और रिजल्ट्स क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा। और स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में किसी को नहीं आता है, धीरे धीरे करते हैं समझ में आ जाता है। फाइनली फॉरवर्ड और ये सब बनाना होगा ही अपन को। सिमिलर जैसे उसको अपन ने टेस्ट किया तो यहाँ पे भी टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव को कॉल कर रहे हैं, आउटपुट आ रहा है। आउटपुट जो डिस्क्रिमिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्ट में फिर इनपुट नॉइज देंगे तो आउटपुट कुछ आएगा, उसको चेक करेंगे क्या आउटपुट आ रहा है, तो थोड़ा चेक करके देखना है। तो यहाँ तक हमने डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव बना लिया। अब करेंगे थोड़ा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ा ट्राई करेंगे, आधा 1 घंटा, ज़्यादा वक्त नहीं लेना। अपने वर्किंग प्रोफेशनल या वर्किंग टाइम में 2 घंटा 1 घंटा निकाल के इसको सिर्फ चला के देखेंगे, इस नोटबुक को भी पढ़ लेंगे एक बार, दैट्स एनफ। और फिर उसके बारे में वापस से डिस्कस करेंगे बैठ के। तो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ ऐसा करके। यहाँ पे BC यानी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस वेटेड लॉस है विथ लॉस लॉजिस्टिक लॉस, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस बोलते हैं इसको, BCE लॉस। तो ये BCE लॉस काम में ले रहे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग का सिस्टम शुरू करते हैं। ये डेटा लोडर से डेटा सेट लोड कर लिया, ये कुछ अपन ने लर्निंग रेट है, वेज साइज़ क्या होगा, डायमेंशंस क्या होंगी, इपॉक्स कितनी चलानी है, वो थोड़ा सेट कर लिया। अब शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे ब्लॉक बनाना। पहले किया जनरेटिव को बनाया, अब जनरेटिव को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे हमने एडम ऑप्टिमाइजर काम में लिया। ऐसे अपन ने डिस्क्रिमिनेटिव का नेटवर्क कॉल किया और डिस्क्रिमिनेटिव हमने एडम ऑप्टिमाइजर काम में लिया। एडम ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर कैसे यूज़ होते हैं, एडम ऑप्टिमाइजर क्या होता है, उसमें एडम ही क्यों लिया अपन ने, वो सारा सेशन ऑप्टिमाइजर्स, ऑल ऑप्टिमाइजर्स का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। एडम हुआ, SGD हुआ, SGD मोमेंटम हुआ, एडागार्ड हुआ, बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं, RMS प्रॉप हुआ, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन सा ऑप्टिमाइजर कहाँ कैसे कैसे बेनिफिशियल रहेगा, तो वो जाके देख सकते हैं वापस बैक अपन। तो ऑप्टिमाइजर ले लिया और
अभी अलग अलग लॉस फंक्शन निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव का लॉस निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव का लॉस निकालने के लिए सबसे पहले नॉइज़ लिया, नॉइज़ लेके अपन ने एक फेक जनरेटिव में पास किया, तो अपन के पास में जनरेटिव का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ फेक रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हमने डिस्क्रिमिनेटिव के लॉस फंक्शन में पास किया, तो हमारे पास में क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेटिव लॉस आ गया। ऐसे ही करके हमारे पास में एक तरह से रियल इमेज भी रहेगी, तो रियल इमेज को डिस्क्रिमिनेटिव में पास किया, तो इसके पास में हमारे पास में दो लॉस आएंगे। एक तो रियल इमेज को पास किया तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और फेक इमेज पास किया उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, तो दोनों पास करेंगे लॉस फंक्शन में। अभी देखो, मैं लास्ट सेशन में अपन ने किया था कि डिस्क्रिमिनेटिव का इनपुट में जनरेटिव का आउटपुट इनपुट जाएगा, लेकिन हमारे पास में रियल सैंपल भी रहेंगे, जैसे एक फेस वाला डायग्राम था वहाँ पे रियल सैंपल भी रहेंगे। तो रियल सैंपल पास करते हैं तो क्या आउटपुट आता है डिस्क्रिमिनेटिव का, कि उसको रियल या फेक बताता है, और फेक सैंपल पास करेंगे तो क्या आ रहा, दोनों का ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटिव का रियल का लॉस हो गया और फेस का लॉस हो गया। ठीक है, उन दोनों का एवरेज निकाल के फाइनल लॉस, डिस्क्रिमिनेटिव लॉस निकाल रहे हैं अपन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहेगी कि मान लो कि इसका लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है फेक का, और रियल का लॉस सही आ रहा है, चलो ठीक है, तो इसका रियल का लॉस ऑलमोस्ट जीरो आना चाहिए, और इसका लॉस यदि जीरो आना चाहिए तो फाइनली लॉस जीरो आएगा, ऐसा करके। अब यदि फेक का लॉस ज़्यादा आ रहा है तो गड़बड़ा मामला, ऐसा करके। तो लॉस इस तरह से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिव लॉस कैलकुलेट किया, और डिस्क्रिमिनेटिव लॉस को टेस्ट करने के लिए ये मैं तुम्हारा वर्क छोड़ रहा हूँ कि किस तरह से ये टेस्ट कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है, इसको पढ़ के देखना, राइट। ये है, ऐसे ही जनरेटिव का लॉस अपन करते हैं। अब जनरेटिव का लॉस बनाने के लिए अब जनरेटिव का लॉस बनाना है तो सबसे पहले क्या है, जनरेटिव का इनपुट में क्या जाएगा, उसका नॉइज़ जाएगा, फिर जनरेटिव से फेक नॉइज़ बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, जो DICS है, ये नहीं है डिस्क्रिमिनेटिव का, इसका फेक इनपुट में दिया, यहाँ से डिस्क्रिमिनेटिव का फेक प्रिडिक्शन मिलेगा, उसका जो फेक प्रिडिक्शन आ रहा है कि वो क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन होगा कि जनरेटिव का लॉस फंक्शन। तो यहाँ पे इसका प्रिडिक्शन गया, डिस्क्रिमिनेटिव फेक प्रिडिक्शन गया, ये डिस्क्रिमिनेटिव फेक प्रिडिक्शन गया, और इसको जो दूसरा इनपुट जा रहा है 1 लाइक्स, मतलब कि बाकी जितने भी ये 1 लाइक क्या करता है कि सेम साइज़ का एक टेंसर्स लेता है, और सेम साइज़ का टेंसर्स इस 1 लाइक क्या करेगा, 1 लाइक यदि आपने टॉर्च पढ़ा होगा, एक बार वापस जाके देखना, 1 लाइक क्या करेगा कि हमें इस साइज़ का वंस का एक टेंसर चाहिए, ऐसा करके। तो ये इनपुट में गया, और फाइनली यहाँ पे लॉस कैलकुलेट हुआ, राइट। तो जनरेटिव का लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेटिव का आउटपुट चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेटिव का प्रिडिक्शन ले लिया, डिस्क्रिमिनेटिव का प्रिडिक्शन दिया, उससे बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ये क्या लॉस कैलकुलेट हो। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए ये यहाँ पे अपन ने टेस्ट किया, और टेस्ट को चला के देखना है, टेस्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा, तो मैं बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में जब तुमको करके आओगे तो इसको, राइट। इसको वापस से डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, ऐसा करके। अब ये सब कर लिया, फाइनली हमने दोनों ब्लॉक बना लिए, लॉस फंक्शन सब कैलकुलेट कर लिया, और दोनों का लॉस ले लिया। अब लॉस करके अपन ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ तक कोड है, ये सब ट्रेनिंग शुरू होगा। अब यहाँ तक अपन ने स्टेप बाय स्टेप जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो सारा काम हम ऑलमोस्ट किया। हमने क्या किया, वो दोनों बिल्डिंग ब्लॉक बना लिए, जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव का बिल्डिंग ब्लॉक बना लिए, दोनों के लॉस फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए। अब काम बचा अपना ट्रेनिंग करने का, राइट। तो ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने का लास्ट का कोड है, ये है ट्रेनिंग कोड। सो ट्रेनिंग कोड है। अब ट्रेनिंग के लिए इपॉक्स जो अपने डिसाइड की थी, कितनी इपॉक्स, 200 इपॉक्स चलाना है। ये फॉर लूप 200 बार चलेगा। डेटा लोडर में डेटा है, लोड हो रहा है, राइट, ऐसा करके। और हाँ, तो यहाँ पे ये रियल डेटा सेट आ रहा है। यहाँ पे बैच साइज कितना आ रहा है, यहाँ पे अपन को रियल इमेज मिल रही है। और जीरो ग्रेड मतलब कि कुछ भी हो, बैक प्रोग्रेशन के लिए 0 सेट करना है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 0 ग्रेड क्यों करते हैं। और फिर फाइनली एक एक चीज़ करेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेटिव लॉस निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव लॉस निकाल के उसको बैक करके उसको ग्रेडियंट बैक प्रोपोगेशन करेंगे तो ही ग्रेडियंट अपडेट होंगे।
सॉरी वेट अपडेट होते हैं। तो बैकवर्ड लॉस डॉट बैकवर्ड करने से क्या होगा कि वेट अपडेट हो रहे हैं, जो लॉस कैलकुलेट करके ग्रेडियंट कैलकुलेट होके वेट अपडेट होने का काम, क्या सारा काम जो होता है ना वो बैकवर्ड वाला करता है, ये वाला बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं इसको, राइट, ऐसा करके। और फिर फाइनली सॉरी हाँ, बैक प्रोपोगेशन में कैलकुलेशन होगी, मिस्टेक हो गया, बैक प्रोपोगेशन में कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन करके सेट रखेगा, और फिर ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप करेंगे तो फाइनली वहाँ पे वेट अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को इन दोनों फंक्शन से बैक प्रोपोगेशन होगा और वेट अपडेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे टर्निंग, ये दो बहुत ही क्रूशियल है, यहाँ पे ग्रेडियंट को अपडेट करने के लिए आ रहा है और यहाँ पे फाइनली वेट को अपडेट करने के लिए हो रहा है। तो ये दोनों फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन मेन ट्रेनिंग का ये दो फंक्शन भूल जाते हैं तो ट्रेनिंग तो कुछ हो ही नहीं रही है, राइट, ऐसा करके करना। तो ये हो गया अपना इसका डिस्क्रिमिनेटिव का ट्रेनिंग। फिर चलो आते हैं यहाँ पे इसका जनरेटिव का। तो जनरेटिव जीरो गेट करना है, जनरेटिव को लॉस कैलकुलेट करना है, लॉस करके बैकवर्ड करना है, स्टेप करना है। तो यहाँ पे जनरेटिव का ट्रेनिंग हो रहा है, ये दोनों का ट्रेनिंग हो रहा है। और फिर दोनों का फाइनल जो लॉस की आइटरेशन बार बार चलती रहेगी तो लॉस अपडेट हो रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेटिव का मीन और जनरेटिव का मीन निकालेंगे। ये कुछ प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है, इसमें कोई जस्ट विजुअलाइजेशन तो प्रिंटिंग के लिए लिखा हुआ है कि इमेज देखने के लिए। तो यहाँ पे जिस तरह से ये इमेज दिखेंगे ना, आप चलाओगे तो हर इटरेशन में इमेज प्रिंट जनरेट करके दिखाएगा किस तरह से जनरेट कर रहा है, ऐसा करा। तो इसको चला के देखना है। मैंने इसको चला के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम चला के देखो इसको। तो आप इसको सब कुछ चला के देखना है, चला के देखेंगे तो मज़ा आएगा। ये नोटबुक सबका अच्छे से चलेगा तभी अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको चला के देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे हैंड रिटन ये डिजिट जनरेट हो रही हैं और जनरेट होंगी थोड़ा, तब जाके इसमें अपन करेंगे। इसके अलावा फिर एक इमेज जनरेशन का कॉलएप का कोड भी भेजूँगा मैं, वो नेक्स्ट सेशन के बाद में भेजूँगा। तो वो इसमें नहीं है, वो अलग कॉलएप का कोड है, तो वो मैं भेज दूँगा आपको। सो ये डिस्क्रिमिनेटिव जनरेटिव का मैंने थोड़ा कोशिश किया कि कोड समझ में आए, और बहुत सारे इसमें डाउट्स में कि चलाओगे तब तो वो अपन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल। और ये नोटबुक्स है रेफरेंस कोर्सेरा ट्यूटोरियल एंड डीप लर्निंग .ai का स्पेशलाइजेशन है। सो थैंक्स फॉर बिल्डिंग सच कोर्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।